देखो, अगर बात हम कंडक्टेंस की बात कर रहे थे, ठीक है बच्चों। कंडक्टेंस की हम जब बात की, हमने सबसे पहले रेजिस्टेंस देखा, रेजिस्टिविटी देखा, कंडक्टिविटी देखा, कंडक्टेंस देखा, कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी हमने देखा, सेल कांस्टेंट हमने देखा। ओके, उसके बाद मोलर कंडक्टेंस देखा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी देखी, ठीक है ना। और उसके बाद हमने क्या देखा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है बच्चों। आज हम थोड़ा आगे की चीज पढ़ेंगे कि डाइल्यूशन करने के बाद देखो एन फैक्टर वगैरह सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। अब आज देखो इसके बाद कोहरलॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन भी हमने देखा। आज हम पढ़ेंगे बच्चों इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, सुनना अच्छे से। आज हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस। ध्यान से सुनना, कंडक्टेंस। मेरी बातें थोड़ी सी क्लियर करके चलो। डाइल्यूट करने के बाद, सुनना अच्छे से, डाइल्यूट करने के बाद कंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट होगा, एकदम ध्यान से सुनना। एक मिनट। देखो, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस। अगर मैं बात करूं स्पेसिफिक कंडक्टेंस की, अगर मैं बात करूं स्पेसिफिक कंडक्टेंस की, तो ये रहा आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ये रहा आपका, ध्यान से सुनना बच्चों, ये रहा आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात करूं और अगर स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात करूं, तो आप सभी को पता है अगर मेरे पास 1 ml कोई चीज है, अगर मेरे पास 1 ml कोई सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस होगा, उस कंडक्टेंस को हमने कहा था कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस को डाइल्यूट करने के बाद क्या इफेक्ट होगा उसकी बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है ना। देखो, मान लो आपके पास स्पेसिफिक कंडक्टेंस की मैं बात कर रहा हूं। मैं बोर्ड चेंज कर दूं क्या बेटा, मैं बोर्ड चेंज कर देता हूं। एक सेकेंड ना, हाँ ठीक है। देखो, ये देखो, मान लो ये बोर्ड है अपना, ओके नो प्रॉब्लम। देखो, मान लो बच्चों यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि हमारे पास एक बीकर है और इस बीकर के अंदर कोई सॉल्यूशन है और इसका मैंने मान लो 1 ml का पार्ट लिया। मान लो ये पार्ट है मेरा 1 ml है, दिस इज योर 1 ml पार्ट। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर मैं 1 ml की बात करूं तो इसके अंदर मान लो पार्टिकल है इतने सारे, ये पार्टिकल दिखाई दे रहे सभी को। मान लो ऐसे पार्टिकल निकाले मैंने। अगर मैं इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट करूं, डाइल्यूट करूं तो बच्चों डाइल्यूट करने के बाद क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा और वॉल्यूम बढ़ने के बाद उस 1 ml में जो पार्टिकल थे वो कम हो जाएंगे। यानी कि देखो, आप बोल सकते हो कि पहले 1 ml में ज्यादा पार्टिकल थे, सुनना अच्छे से, पहले ना 1 ml में ज्यादा पार्टिकल थे आपके पास, 1 ml के अंदर ज्यादा पार्टिकल थे। अब 1 ml के अंदर मान लो कम पार्टिकल है, 1 ml तो उतना ही, 1 ml थोड़ी चेंज हुआ। हमने यहाँ पे भी 1 ml एरिया सिलेक्ट किया, यहाँ पर भी 1 ml एरिया सिलेक्ट किया। अब मुझे बताओ, पहले तो मेरे क्वेश्चन का आंसर दो सब, बाद में हम यहाँ पे आएंगे, रुक जाओ। अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह पे किसी चीज को ले जाना है, यानी कि कंडक्टेंस की अगर मैं बात करूं, सुनना, अगर आपको एक जगह से, देखो हाँ, अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह पे अगर जाना है, मान लो यहाँ पे 50 लोग हैं, 50 लोग हैं, और अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, यानी कि यहाँ पे मैं मान लो एक बाइक है आपके पास, ठीक है ना, और दूसरी चीज 50 बाइक्स है आपके पास, तो कौन, किस केस में हम जल्दी से जल्दी यहाँ पे पहुंच सकते हैं, मैसेज करके बताओ मुझे। अगर 50 लोगों को, 50 लोग को एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है, तो किस केस में जल्दी से जल्दी पहुंच सकते हैं, जल्दी बताओ। एक बाइक से हम 50 लोग इधर जा सकते हैं या 50 बाइक से, जल्दी बताओ। 50 बाइक से या एक बाइक से, बोलो। अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है तो हमारे पास, हम 50 लोग हैं, क्या एक बाइक सफिशियंट होगी, तो आपका आंसर होगा नहीं। अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है
तो अगर ज्यादा बाइक हुई, मान लो आपके पास 50 बाइक्स है, तो नंबर ज्यादा है ना आपका, अगर नंबर ज्यादा है तो कंडक्टेंस भी अच्छा होगा, तो कंडक्टेंस भी ज्यादा होगा। समझ में आया सबको मैं क्या बताना चाहता हूँ कि अगर नंबर ऑफ आयंस आपके पास ज्यादा है, मान लो आपको एक जगह ये चार्ज है मान लो, और आपको चार्ज का फ्लो करवाना है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो अगर नंबर ऑफ आयंस ज्यादा है, याद रखना मैं लिख देता हूँ, नंबर ऑफ आयंस ज्यादा है तो कंडक्टेंस ज्यादा होगा। ये बात सबको समझ में आई? अगर आपको कंडक्टेंस देखना है तो याद रखना, अगर नंबर ऑफ आयंस आपके पास ज्यादा है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ आयंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंडक्टेंस। सभी बच्चों को ये बात क्लियर हुई? मैसेज करो। अगर आपके पास आयंस ज्यादा है तो उतनी अच्छी तरह से आप कंडक्टेंस या फिर उतनी अच्छी तरह से आप एक जगह से दूसरी जगह चार्ज को फ्लो करवा सकते हो। सभी बच्चों को यहां तक की बातें क्लियर है? मैसेज करो तो एक बार, हाँ या ना बताओ तो जरा, क्लियर है सभी को? अब देखो, और अभी मैंने कहा कि जो आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है, भाई ध्यान से सुनना, अभी मैंने कहा आपको जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है, देखो मैं कंसेप्चुअल पढ़ा रहा हूं तो आपको बिल्कुल एक एक पॉइंट पे ध्यान रखना है, ठीक है ना। मान लो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है 1 ml, ये एरिया सिलेक्ट किया, इसमें मान लो 5, हमारे पास 5 आइटम है, 5 5 नहीं, मैं 6 पकड़ लेता हूं, मान लो मेरे पास 6 से 7 आइटम है इसके अंदर। मान लो मेरे पास कितने आइटम है, बोलो? मेरे पास 6 से 7 आइटम है। अब मुझे एक बात बताओ, एक सेकेंड ना, हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, ये मेरा 1 ml एरिया है, दिस इज 1 ml एरिया, और इसके कंडक्टेंस को मैं बोलूंगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस के, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब मैंने क्या किया भाई, ध्यान से सुनना, अब मैंने इसको डाइल्यूट किया, इसके अंदर पानी ऐड किया, डाइल्यूशन किया, डाइल्यूशन, डाइल्यूशन करने के बाद ये जो इसके अंदर के जो 1 ml में जो जो 1 ml में जो पार्टिकल थे, ये जो पार्टिकल थे ये एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, और अब यहाँ पे कितने पार्टिकल बचेंगे? थोड़े से कम पार्टिकल बचेंगे। यानी कि 1 ml के अंदर पहले मान लो 8 पार्टिकल थे, अब 1 ml के अंदर कितने पार्टिकल है? तो आप बोल सकते हो 3 पार्टिकल है। तो मुझे बताओ नंबर ऑफ आयंस कम हुए या ज्यादा हुए, जल्दी बताओ। 1 ml के अंदर डाइल्यूशन करने के बाद, ज्यादा ज्यादा पानी ऐड करने के बाद, 1 ml वाले 1 ml एरिया के अंदर, 1 ml एरिया के अंदर डाइल्यूशन करने के बाद आपके नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हुए, बोलो जल्दी, कम हुए, यस और नो? आपके नंबर ऑफ आयंस क्या हुए बच्चों? आयंस क्या हुए? नंबर ऑफ आयंस 1 ml में कम हो गए। पहले कितने थे बोलो? पहले मान लो 8 थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन जैसे आपने इसको डाइल्यूट किया 1 ml में जो पार्टिकल का नंबर था वो कम हो गया, और अगर नंबर कम हुआ तो आप बोल सकते हो कि कंडक्टेंस भी कम होगा। नंबर कम हुआ तो आप बोल सकते हो कि कंडक्टेंस भी कम हुआ 1 ml सॉल्यूशन का। तो इसी को बोला जाता है कि अगर मैं डाइल्यूशन करूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं डाइल्यूशन कर दूं, ऑन डाइल्यूशन, अब मजा आने वाला है आपको, ध्यान से सुनना, बहुत बच्चों का कंफ्यूजन आज क्लियर हो जाएगा। देखो, ऑन डाइल्यूशन, ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन करने के बाद स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कि कापा, ये वाला के जो होता है ना स्पेसिफिक कंडक्टेंस, वो क्या होगा आपका? डिक्रीज होगा, कम होगा, डिक्रीज होगा। स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज डिक्रीज। समझ में आया या नहीं आया, जल्दी बताओ। डाइल्यूशन करने के बाद अगर नंबर ऑफ आयंस आपके 1 ml में कम हो गए, पहले चार बहुत सारे आयंस थे, अब कम आयन बचे, अगर आयंस कम हो गए तो डेफिनेटली आपका कंडक्टेंस क्या होगा? कम होगा। मैसेज करके बताओ ये लाइन समझ में आई? ऑन डाइल्यूशन स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कि 1 ml का कंडक्टेंस डाइल्यूशन करने के बाद क्या होगा बच्चों? घटेगा। मैसेज करो, इज इट क्लियर और नॉट, जल्दी बताओ। क्या बात क्लियर है सभी को? बोलो। ठीक है, अच्छी बात है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ेंगे हम, थोड़ा सा आगे ध्यान से सुनना। डाइल्यूशन करने के बाद स्पेसिफिक कंडक्टेंस आपका कम होगा। अब भाई ध्यान से सुनना, अगर मैं बात करूं मोलर कंडक्टेंस की, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात। अगर मैं एक सॉल्यूशन लूं, मान लो इतना सॉल्यूशन, इसके अंदर 1 मोल सब्सटेंस ऐड कर दो, 1 मोल, तो इसका कंडक्टेंस क्या होगा आपका? मोलर कंडक्टेंस। और इसी सॉल्यूशन को अब मैं डाइल्यूट कर रहा हूं, यानी कि 1 मोल तो अभी भी उसमें है बच्चों, 1 मोल तो अभी भी है, यानी कि नंबर ऑफ आयंस जितने यहाँ पे थे उतने ही नंबर ऑफ आयंस इधर है। देखो,
नंबर ऑफ आयंस इस सॉल्यूशन में पहले भी 1 मोल था, अब भी कितना है, नंबर ऑफ आयंस अब भी कितना है बच्चों, 1 मोल है। यानी कि नंबर ऑफ आयंस अभी भी 1 मोल है। फर्क बस इतना है कि बच्चों इसके अंदर डाइल्यूशन किया, ध्यान से सुनना, इसके अंदर डाइल्यूशन करने के बाद देखो, मान लो पहले दोनों के दोनों पास थे एक दूसरे के, अब दोनों के दोनों क्या हो गए, एक दूसरे से दूर हो गए। तो बोलो मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस डाइल्यूशन करने के बाद इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, मैसेज करो अब बताओ। स्पेसिफिक कंडक्टेंस तो डिक्रीज होगा क्योंकि वो 1 ml के लिए था, लेकिन इस पूरे सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो अब नंबर ऑफ आयंस तो सेम है, लेकिन बच्चों इनकी मोबिलिटी बढ़ गई, इनकी स्पीड बढ़ गई। दिखाई दे रहा है सबको, इनकी स्पीड बढ़ गई। देखो एक दूसरे से दूर जाने के बाद इनकी स्पीड बढ़ जाएगी, और अगर स्पीड बढ़ जाएंगे तो आप बोल सकते हो कि कंडक्टेंस भी क्या हो गया, बोलो कंडक्टेंस भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, इंक्रीज हो गया। समझो मेरी बात को, मैं वापस से बता रहा हूं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कम होता है लेकिन मोलर कंडक्टेंस बढ़ता है डाइल्यूशन के साथ। अगर मैं सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दूं, बच्चों ध्यान से सुनना, अगर मैं सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दूं, अगर मैं सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दूं तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस तो हमारा कम होता है क्योंकि वो 1 ml के लिए होता है, लेकिन ये 1 ml के नहीं लिए होता, ये पूरे सॉल्यूशन के लिए होता है, ठीक है ना। और सॉल्यूशन में मोल्स तो चेंज नहीं हो गया आपके, सॉल्यूशन में तो डिस्टेंस बढ़ेगा, और डिस्टेंस बढ़ने के बाद यहाँ पे ध्यान से सुनना, मैं बता देता हूँ, स्पेसिफिक कंडक्टेंस आर डिक्रीज, डिक्रीज ऑन डाइल्यूशन। अगर आपने डाइल्यूशन किया तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस आपका कम होगा, लेकिन अगर मोलर कंडक्टेंस की बात करूं, आर इंक्रीज, आर इंक्रीज, मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दोनों की बात कर लेता हूं, आर इंक्रीज, आर इंक्रीज ऑन डाइल्यूशन, ऑन डाइल्यूशन। डाइल्यूशन करने के बाद आपको बहुत बार क्वेश्चन आता है कि कभी अगर आप सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दो तो क्या होगा, तो सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने के बाद स्पेसिफिक कंडक्टेंस तो कम होता है और मोलर कंडक्टेंस क्या होता है बच्चों, इंक्रीज हो जाता है डाइल्यूशन के बाद। समझ में आया, ये 2 लाइन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बहुत बच्चे ये गलत फहमी पाल लेते हैं कि डाइल्यूशन के बाद कंडक्टेंस बढ़ता है, ऐसा कुछ नहीं भाई। अगर वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, अगर आप 1 ml की बात कर रही हो तो नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएंगे, और अगर नंबर ऑफ आयंस कम है तो बच्चों क्या होगा, कंडक्टेंस घटेगा। लेकिन अगर मोलर कंडक्टेंस की बात करूं तो स्पीड बढ़ जाएंगे, और अगर स्पीड बढ़ी डाइल्यूशन के बाद तो बच्चों कंडक्टेंस बढ़ेगा। क्या आप सभी को ये 2 बातें क्लियर है, मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टर आर इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन एंड बच्चों स्पेसिफिक कंडक्टेंस आर डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन। मैसेज करके बताओ बातें क्लियर है, हाँ या ना, बोलो जल्दी, यस और नो, जल्दी बताओ हाँ या ना बच्चों, बोलो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, देखो अब हम बात कर लेते, हाँ सुनना, अब देखो कोर लॉस ने एक और लॉ दी, ध्यान से सुनना, ठीक है ना। कोर लॉस जो था ना आपका, कोर लॉस उसने एक और लॉ दी, उसने कहा कि ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, मैं आपको कोर लॉस की लॉ बता देता हूँ, ठीक है ना, ध्यान से सुनना। एक्चुअली सुनो, सबसे पहले तो आप सबको समझ में आया क्या, हाँ, कोर लॉस लॉ पढ़ने से पहले अब मैं आपको एक, ठीक है, कोर लॉस की एक लॉ बता देता हूँ मैं, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपको कभी भी, पहली बात तो देखो अभी तक मैंने क्या क्या पढ़ाया, अभी तक मैंने पढ़ा कि कापा आपका क्या होता है या स्पेसिफिक कंडक्टेंस आपका डिक्रीज होता है ऑन डाइल्यूशन के साथ। अगर डाइल्यूशन आपने बढ़ाया तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस कम हो जाता है। लैम्बडा एम और लैम्बडा ई क्यू डाइल्यूशन के साथ बच्चों क्या हो जाता है, डाइल्यूशन के साथ इंक्रीज होता है। तो आपसे अगर कोई पूछे तो आप बिल्कुल रेडी रहना, ठीक है ना। और अब आता है मजा बच्चों, अब आएगा ना, अब असली मजा आने वाला है। मैं इस साल का क्वेश्चन करवाने वाला हूँ आपको कि इस साल क्या क्वेश्चन आया था बच्चों। आपको ना, आपको मान लो मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है, लैम्बडा एम आपको फाइंड आउट करना है वीक इलेक्ट्रोलाइट का। किस इलेक्ट्रोलाइट का बच्चों, वीक इलेक्ट्रोलाइट का। और वीक इलेक्ट्रोलाइट का अगर आपको मान लो लैम्बडा एम फाइंड आउट करना है, और आपको गिवन होगा बच्चों इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, सुनना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लैम्बडा एम आपको गिवन होगा, सॉरी लैम्बडा एम नॉट, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। बच्चों ये आपको गिवन होगा कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बच्चों आपको गिवन होगा, और आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब मैंने आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल भी बता रखे, एसिटिक एसिड और NH4OH, याद है ना कुछ, वीक इलेक्ट्रोलाइट के मैंने एग्जांपल भी बताए थे, एसिटिक एसिड और NH4OH। चलो मैं आपके सामने एक एग्जांपल ले लेता हूं, उन्होंने यहाँ पे गिवन है लैम्बडा एम नॉट ऑफ एसिटिक एसिड, सुनना अच्छे से, ये आपको फाइंड आउट करना है बच्चों, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है ना, ये आपको फाइंड आउट करना है।
बच्चों गिवन है लैम्बडा एम नॉट ऑफ CH3COO माइनस Na+। मान लो ये आपका x है, मान लो एक वैल्यू है पर्टिकुलर, और लैम्बडा एम नॉट आपका, लैम्बडा एम नॉट ऑफ बच्चों ध्यान से सुनना NaCl आपका गिवन है बच्चों, y गिवन है बच्चों, ध्यान से सुनना, मजा आने वाला है, ठीक है ना। और लैम्बडा एम नॉट ऑफ आपका HCl गिवन है भाई, ध्यान से सुनना, HCl आपका गिवन है, देखना HCl आपका गिवन है Z। और आपसे पूछा लैम्बडा एम नॉट ऑफ एसिटिक एसिड निकालिए। सबसे पहले तो सबको क्वेश्चन समझ में आया, बोलो। आपको तीन वैल्यू गिवन है, देखो लैम्बडा एम नॉट ऑफ HCl गिवन है, NaCl गिवन है, ये वाला गिवन है, ठीक है ना। और आपसे पूछा भाई, ध्यान से सुनना, आपसे पूछा कि बताइए कि CH3COOH क्या बनेगा, मतलब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर कैसे निकाले। तो मुझे बताओ, अगर मैं इसको तोड़ू तो क्या बनेगा बच्चों, अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं तो क्या बनेगा, CH3COO माइनस और H+ बनेगा। अरे हाँ या ना बोलो जल्दी। अगर मैं इसको नाम दूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, आपको ये तो पता है कि सर अगर हमें ये वाली निकालना है ना CH3CO माइनस H+, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका निगेटिव पार्ट कौन सा है और पॉजिटिव पार्ट कौन सा है। तो निगेटिव पार्ट आपका ये वाला है, सही है ना, और पॉजिटिव आपका ये वाला है। तो अब बताओ ये वाला पार्ट कहाँ से आता है, बोलो इन तीनों में से ये वाला पार्ट कहाँ से आता है, 1 2 और 3 में से एसीटेट का जो पार्ट है CH3CO माइनस कहाँ से आता है, सब बताओ कौन से इक्वेशन से आता है, मैसेज करो। फर्स्ट वाले इक्वेशन से आता है आपका, देखो ये वाला पार्ट। तो आपको क्या करना है, एक्स लेना है, एक्स प्लस बच्चों H+ कहां से आता है, H+, HCl से आएगा ना बच्चों, H+ HCl से आएगा, तो x में z ऐड कर दो। और क्या नहीं चाहिए हमें y नहीं चाहिए, तो y को माइनस कर दो। मैं वापस से बता दूं, ध्यान से सुनना, इस चीज को थोड़ा कोशिश करना समझने की, मैं बता देता हूं, सुनना ध्यान से सुनना। हमें देखो थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं। एसिटिक एसिड है, पहले तो उसको ब्रेक करो, CH3COO, इसको ब्रेक करो, क्या बनेगा CH3COO माइनस और H+। अब मुझे बताओ ये कहां से आता है, तो आप बोलोगे बच्चों ये आपका आता है कहां से बच्चों, एक नंबर से, ये देखो एक नंबर से आ रहा है, तो x उसमें क्या ऐड करोगे, H+ कहां से आता है बच्चों, यहां से आता है, तो उसमें z ऐड कर दो, माइनस क्या नहीं चाहिए, NaCl कहीं पे हमें चाहिए क्या, मान लो ये दो तो ऐड कर दिए, अब बची हुई y क्या कर दो बच्चों, इनको माइनस कर दो, और जो भी आपका आएगा वो आपका आंसर होगा, ये वाली चीज का जो भी आपका आंसर होगा। चलो मैं एक थोड़ा सा प्रॉब्लम ले लेता हूं, आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा होल्ड करो, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लेता हूं, ठीक है ना। वेट, हाँ थोड़ा सा वेट वेट करो थोड़ा सा, एकदम सिंपल क्वेश्चन था, वेट एक मिनट। हाँ अभी इस साल का क्वेश्चन ही ले लेता हूं मैं, देखो वैल्यू थोड़े इधर उधर हो जाएंगे। देखो लैम्बडा एम नॉट ऑफ एसिटेट एसिटिक एसिड सॉल्ट आपका गिवन है, मान लो ये गिवन है आपका 225 ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, मान लो ये गिवन है आपको। उसके बाद एम नॉट ऑफ, सुनना, NaCl आपको गिवन है बच्चों 150, मान लो ऐसा कुछ गिवन है। लैम्बडा एम नॉट ऑफ HCl, वैल्यू थोड़े अलग हो गए, कंसेप्ट सेम है, ये 55 गिवन है। और आपसे पूछा भाई, ध्यान से सुनना, आपसे पूछा बच्चों, आपसे क्या पूछा, देखो अच्छे से, आपसे पूछा लैम्बडा एम नॉट ऑफ एसिटिक एसिड CH3COO माइनस, अगर ये पूछा है तो इसको पहले ब्रेक कर दो, तो किस में ब्रेक करोगे जल्दी बताओ सर, CH3COO माइनस और H+ में इसको ब्रेक किया। अब मुझे बताओ ये वाली चीज कहां से आती है आपकी, सर यहां से आती, तो इसकी वैल्यू पुट कर दो, कितने आ जाएंगे 225 प्लस बच्चों H+ कहां से आता है रे, सर HCl से आता है, तो HCl की वैल्यू पुट करो 55 माइनस बचा कौन 150, बचा कौन आपका 150 माइनस 150, जो भी आपका वो रहेगा आपका आंसर। समझ में आया सभी को, बोलो किस तरह से मैंने इस एग्जाम्पल को अप्रोच किया, सबको समझ में आया। बहुत सारे एग्जाम्पल आज पढ़ेंगे, आज पूरे लेक्चर में ऐसे एग्जाम्पल पढ़ेंगे। पहले तो बताओ आप सबको क्लियर हो रहा है ना मैं क्या बता रहा हूं, जिसका निकालना है उसका ब्रेक करो, ब्रेक करते समय चेक करो एसिटेट कहां से आ रहा है, H+ कहां से आ रहा है। देखो मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, लाइट चली गई थी, अब मैं एग्जाम्पल अच्छा वाला लेता हूँ, ठीक है ना। देखो यहाँ पे पूरा जेरोक्स कॉपी क्वेश्चन मैं आपको पहले सुनाता हूँ, नहीं पहले तो हम प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद जो आपका एग्जाम का क्वेश्चन है ना उसको हम सीधे सीधे मैं आपके सामने रख दूंगा, ठीक है ना। देखो सुनो, आज आपका कंडक्टेंस बच्चों खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। देखो देखो लैम्बडा एम नॉट ऑफ, ध्यान से सुनना, एम नॉट ऑफ BaCl2 गिवन है बच्चों
450 ये गिवन है। लैम्बडा एम नॉट ऑफ बच्चों Na2SO4 गिवन है बच्चों, Na2SO4 गिवन है 500 गिवन है बच्चों, 500। लैम्बडा एम नॉट ऑफ NaCl आपको गिवन है, ये आपको 200 गिवन है। कितना गिवन है? 200। और आपसे पूछा क्या है बच्चों, ध्यान से सुनना, आपसे पूछा है लैम्बडा एम नॉट ऑफ BaSO4 आपसे पूछा है। तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, इसको हम किस में तोड़ेंगे, जल्दी बताओ। BaSO4 को हम किस में तोड़ेंगे, जल्दी बताओ। सर Ba+2 और SO4 2-। अरे हाँ या ना, बोलो जल्दी। इसको पहले तोड़ दो, किस में तोड़ो बच्चों? Ba+2 SO4 2-। अब मुझे बताओ, रुक जाओ, आंसर अभी नहीं आया, बोलो। आप बेरियम कहां से आता है, बोलो। एक नंबर से आता है, तो एक 450 को ऐड करो किसमें? सल्फेट कहां से आता है, बोलो भाई। सल्फेट कहां से आता है रे बच्चों? सर सल्फेट 2 नंबर से आता है, तो 450 को ऐड करो 500 में, 500 में। और इनमें से क्या घटाना है? सर बचा हुआ घटा दो, -200। अरे बाबा, समझे या नहीं समझे? सर 400 और 500 950 -250, आपका आंसर आ जाएगा 700 ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट मत भूल जाना, सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। भाई समझे? मैसेज करो। सभी को अब क्लियर है मैं क्या बता रहा हूं? बोलो क्या हुआ? अच्छा 200, ओके 750 200, वेरी गुड, कोई बात नहीं, ओके डोंट वरी। हो, हो गया सबका? बोलो बच्चों, आ रहा है ना आप सभी को? क्या करना है मैसेज करके बताओ। सभी बच्चों को क्लियर है किस तरह से क्वेश्चन का अप्रोच करना है? देखो मैं इस साल का क्वेश्चन भी ले लेता हूं, मेरी वापस से एक ही बात सुनो। जो गिवन है उसको ऐड कर दो, जो गिवन है उसको सबट्रैक्ट कर दो, उसको हट घटा दो। चलो एक एग्जांपल आपका, आप ही मुझे आंसर बताओ क्या आएगा। अब सबके सब मुझे आंसर बताओ, सबके सब मुझे आंसर बताओ। पहले तो मैं एक एग्जांपल आपका ले लेता हूं बच्चों, ध्यान से सुनना। लैम्बडा एम नॉट ऑफ, सुनना, लैम्बडा एम नॉट ऑफ NH4Cl इज इक्वल टू 2 300 गिवन है। लैम्बडा एम नॉट ऑफ NaOH बच्चों, NaOH आपको गिवन है 200, ठीक है ना बच्चों। लैम्बडा एम नॉट ऑफ, ध्यान से सुनना, लैम्बडा एम नॉट ऑफ NaCl गिवन है भाई, NaCl बच्चों गिवन है, बहुत ध्यान से सुनना बच्चों। NaCl गिवन है 1000, और आपसे पूछा है, और आपसे पूछा है लैम्बडा एम नॉट ऑफ NH4OH। अब मुझे बताओ बच्चों, NH4 प्लस कहां से आता है, ये पूछा है आपसे पूरा। NH4 प्लस कहां से आता है, बोलो भाई। वेरी गुड प्रणव, अब देखते हैं सही है यानी। NH4 कहां से आता है, बोलो। एक नंबर से आता है ना, तो 300 ले लो, प्लस बच्चों OH माइनस कहां से आता है, सबके सब बताओ। OH माइनस कहां से आता है, सब बताओ बच्चों। OH माइनस आपका NaOH से आता है, तो कितने ऐड करोगे आप? इसमें 200 ऐड कर दो। अब बचा हुआ आप क्या कर सकते हो? सबस्ट्रेट कर दो, मतलब घटा दो। तो ये 500 माइनस कितना? 400। बच्चों मैसेज करके बताओ, क्या आप सभी को इस तरह के प्रॉब्लम समझ में आए? देखो, जो भी निकालना है उसके दो पार्ट करो। तो अगर मान लो NH4 प्लस है, कहां से आ रहा है चेक करो। उसके अंदर OH माइनस कहां से आ रहा है चेक करो, दोनों को ऐड कर दो। NH4 इन दोनों को ऐड करना है आपको। देखो मान लो यहां से NH4 प्लस, इन दोनों को ऐड कर दो। अरे भाई इन दोनों को ऐड कर दो, और बचा हुआ घटा दो। अब मेरा, अब आपसे जो क्वेश्चन है ना उसको आप सॉल्व करके बताओ। नीट 2021, मतलब अभी का क्वेश्चन मैं आपके सामने ले रहा हूं, अभी का इस साल का क्वेश्चन आपके सामने में दे रहा हूं। और भाई आप गलती मत कर देना, बिल्कुल सोच समझ के आंसर करना, बिल्कुल गलती मत कर देना, ठीक है ना। बिल्कुल गलती मत कर देना। आपके सामने क्वेश्चन है, देखो देखो। लैम्बडा एम नॉट ऑफ NaCl गिवन है, NaCl गिवन है 126 के आसपास। लैम्बडा एम नॉट ऑफ HCl गिवन है 426 के आसपास। और लैम्बडा एम नॉट ऑफ CH3COO माइनस Na प्लस गिवन है 91। और उन्होंने पूछा लैम्बडा एम नॉट ऑफ CH3COO माइनस Na प्लस इज इक्वल टू हाउ मच। तो मुझे बताओ, आंसर बताओ आप अपने, जल्दी बताओ। आपसे CH3CO माइनस Na प्लस का, सॉरी यहाँ पे H है, एसिटिक एसिड का पूछा है। अब आंसर बताओ क्या आएगा, बोलो। आपका आंसर बताओ क्या आएगा, जल्दी से बताओ।
सबके सब मैसेज करो, क्या आंसर आएगा आपका, बताइएगा मुझे, बताइएगा। थ्री 391 आ रहा है सबका, 391 आ रहा है, देखो मैं निकाल के दिखा, वेरी गुड। तो ये आपका नीट का आंसर था। देखो ये जो दिखाई दे रहा है ना, इसको ब्रेक करो, किसमें ब्रेक करो, CH3COO माइनस और H प्लस में। अरे मुझे बताओ ये कहां से आ रहा है रे, आप बोलोगे सर ये सर यहां से आ रहा है, यहां से, तो 91 प्लस, सर H प्लस यहां से आ रहा है तो 426 माइनस, सर बचा हुआ 126। अरे सर इनका आ जाएगा 300 प्लस 91, अरे सर 391। कितना टाइम लगा, आप सच में बताओ, क्या आपको सामने वाला क्वेश्चन डिफिकल्ट लगा, सच में बताओ ऐसा सोच के कि सर इसमें बहुत ज्यादा कंसेप्ट थी या इसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीजें थी। बोलो बच्चों, आपको सभी को ये वाला प्रॉब्लम समझ में आया या नहीं, बताओ, या ये बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम था, सबके सब मैसेज करके बताओ मुझे। इस तरह के प्रॉब्लम आप सॉल्व कर दोगे, बोलो, इस तरह के प्रॉब्लम आप सॉल्व कर दोगे, जल्दी बताओ, हाँ या ना। अगर कोई नया प्रॉब्लम आ गया तो क्या आप सॉल्व कर दोगे, मुझे सबका आंसर चाहिए। अगर आपको नहीं समझ में आए तो मैं रिपीट कर दूंगा, लेकिन क्लियरली बताओ समझ में आया तो आगे बढ़ने को, वेरी गुड, क्योंकि आ सकता है वापस से, भरोसा नहीं, इनका कोई भरोसा नहीं है। चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं अभी। चलो अभी ये देखो, इस तरह के टुच्चे क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, हालांकि एक क्वालिटी वाला क्वेश्चन था। अगर आपको नहीं पता ना सॉल्व कैसे करते तो अच्छे अच्छे पागल हो जाते, उनको भी नहीं समझ में आता क्या चल रहा है। और कंडक्टेंस बोलते हैं, कंडक्टेंस बहुत हार्ड रहता है भाई, कुछ हार्ड नहीं रहता, समझ में आया सभी को। चलो अभी तक मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया, देखो कंडक्टेंस के बारे में मैंने आपको स्पेसिफिक कंडक्टेंस पढ़ाया, मोलर कंडक्टेंस पढ़ाया, और उसके बाद हमने पढ़ा कौन सा कंडक्टेंस, इक्विवेलेंस कंडक्टेंस। उसके बाद हमने लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पढ़ी, जिसको हम कैसे निकालते अभी पढ़ा हमने, कि फॉर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम क्या करते, जो आयन से, मान लो देखो लैम्बडा सुनना, लैम्बडा एम नॉट मान लो ए और बी का हमें निकालना है, तो हम क्या करते, ए को अलग लिख देते, बी को अलग लिख देते, बी को अलग लिख देते मान लो, और जहां से ए आता है उसकी वैल्यू, जहां से बी आता है उसकी वैल्यू, माइनस रिमेनिंग वैल्यू, माइनस रिमेनिंग वैल्यू। ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया, ये तरीका बताया, इस तरह से आप किसी भी सॉल्ट के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हो। किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हो भाई। इसके बाद हम पढ़ेंगे, सुनना, इसके बाद हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, सुनना, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, डाइल्यूशन ऑन मोलर कंडक्टेंस, ऑन मोलर कंडक्टेंस। बोलो बोलो क्या हुआ, बोलो, आवाज नहीं आ रही क्या, बोलो बच्चों। ओ, कुछ मतलब डाउट प्रॉब्लम है क्या, देखो आप पढ़ेंगे हम, देखो आप पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलर कंडक्टेंस। अभी आपने पढ़ा कि सर डाइल्यूशन करने के बाद, डाइल्यूशन करने के बाद मोलर कंडक्टेंस क्या होता है रे बच्चों, बढ़ता है या कम होता है, आप सब बताओ मुझे। डाइल्यूशन करने के बाद लैम्बडा एम आपका क्या होता है, बोलो कंफर्म। आप बोलोगे सर अभी तो पढ़ा है सर 100% इंक्रीज होता है, 100% इंक्रीज होता है, लेकिन ये नहीं पढ़ा ना आपने कि किस तरह से, सर इंक्रीज होता है लेकिन किस तरह से इंक्रीज होता है। सुनना अच्छे से, आपने तो ये पढ़ा कि सर मोलर कंडक्टेंस, सुनना अच्छे से, मोलर कंडक्टेंस इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन करने के बाद मोलर कंडक्टेंस आपका इंक्रीज होता है, लेकिन आपने ये नहीं पढ़ा कि किस तरह से इंक्रीज होता है, सुनना। तो इसके लिए आपको रिज्वाइन करना पड़ेगा, तो हम एक एक पॉइंट को अच्छे से देखेंगे, जल्दी से जल्दी रिज्वाइन